बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 70 पीर बहोड़ा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी वार्ड नंबर 70 से दीपक सिंह उर्फ टीटू से आज हमारे संवाददाता ने मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान बसपा प्रत्याशी दीपक सिंह उर्फ टीटू ने बताया कि वार्ड नंबर 70 पीर बहोड़ा का चौमुखी विकास एवं पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, क्षेत्र की समस्त सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत के साथ ही जल भराव की समस्या का समाधान के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनहित और जन कल्याण की योजनाएं जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, उज्ज्वला गैस योजना, राशन कार्ड योजना, कन्या विवाह अनुदान योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना सहित सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक बिचौलियों एवं भ्रष्टाचार मुक्त प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक सीधा लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही नालों और नालियों का निर्माण एवं सभी इंटरलॉकिंग वाले रोड पर सीसी रोड एवं नई आबादी में बिजली, पानी, सड़क एवं नाली आदि कार्य प्रमुखता के आधार पर करवाए जाएंगे। इसकी जानकारी देते हुए वार्ड नंबर 70 पीर बहोड़ा से बसपा प्रत्याशी दीपक सिंह उर्फ टीटू ने बताया। मैं दीपक सिंह उर्फ टीटू वार्ड 70 का प्रत्याशी हूँ। मैं वार्ड ये पिसन सिटी का मैं रहता हूँ। पीर बहोड़ा में मेरी साईं ज्वेलर्स के नाम से दुकान है जो पिछले 20 वर्षों से है। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे घर घर से मैं परिचित हूँ। यहाँ के काफ़ी लोग मुझे यहाँ जानते हैं। यहीं के लोगों ने मुझसे ये कहा कि भाई आप पार्षद का चुनाव लड़िए और काफ़ी जोर दिया मुझे यहाँ पे लोगों ने कि आप भी पार्षद का तैयारी करिए। आपसे आपके जैसा पढ़ा लिखा इंसान या आना चाहिए हमारे बीच में, तो इसीलिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। सन सिटी के भी काफ़ी लोग जो है मुझसे कहा कि आप चुनाव की तैयारी करिए। इस वार्ड से आप पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वार्ड 70 से चुनाव तो मैं पहली बार लड़ रहा हूँ, मगर पार्षद के जो अधिकार है उनसे मैं भली वाकिफ ज्ञान है मुझे इसका। और जो मौजूदा पार्षद है और जो पिछले भी पार्षद रह चुके हैं यहाँ पे, उनसे तो ज़्यादा ही ज्ञान है कि पार्षद के अधिकार क्या होते हैं। पब्लिक भी जानती है कि किस पार्षद को हमने पिछली बार चुना है, उसने क्या विकास किया है, कौन आदमी विकास करा सकता है, कौन आदमी विकास नहीं करा सकता है। तो हम तो विकास के ऊपर ही चुनाव लड़ रहे हैं। पार्षद को अधिकार होना चाहिए पब्लिक के बारे में जानने का कि पार्षद पब्लिक को भी कि पब्लिक कैसे जो है पार्षद से हम अपनी बात कह सकें। एक पार्षद के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या कार्य आते हैं? पार्षद के अधिकार के बारे में पूरे जो नगर निगम है उसके सारे कार्य आते हैं। पब्लिक की सारी समस्याओं के अधिकार आते हैं। जो पब्लिक विधायक से कोई काम हो वो पार्षद कराए, सांसद से कोई काम हो वो पार्षद कराए। पब्लिक चुनती ही अपना प्रतिनिधि इसलिए है कि हमें कहीं ना जाना पड़े। हमें अपने एक प्रतिनिधि चुना है तो सारे काम रोड के हो गए, पानी के हो गए, नाली के हो गए, ये सारे काम एक पार्षद की जिम्मे ही होते हैं और उनको पार्षद को बखूबी निभाना भी चाहिए। विधायक जी के पास अगर कहीं जाना है तो पब्लिक तो जाएगी नहीं। उसने एक प्रतिनिधि चुन के दिया अपने एरिया में तो वही तो जाएगा, उसको जाना भी चाहिए। मगर पिछले जो हमारे पार्षद रहे हैं उन्होंने कभी ऐसा कोई ड्यूटी नहीं निभाई। इसके साथ ही जो पार्षद की भूमिका है, इसमें सरकार की योजना है जैसे उज्ज्वला गैस है, प्रधानमंत्री आवास योजना है और आयुष्मान गरीबों के लिए जो कार्ड बनता है, ये सारे पार्षद के ही क्षेत्र अधिकार में आते हैं। और जिनको ये पार्षद ना करके दलालों को एक्टिव कर देते हैं, दलालों को एक्टिव कर देते हैं, वो दलालों के जरिए काम कराते हैं पैसा खाने के लिए। तो ये पार्षद का कर्तव्य है कि दलालों को एक्टिव ना करके वो सारे काम स्वयं कराए। ये पार्षद का ही कर्तव्य है।
ना कि दलालों का। पब्लिक परेशान होती है। गरीब परिवार की लड़कियां हैं, उनकी शादी का कार्य जो सरकारी योजना से आता है, वृद्ध लोगों की पेंशन आती है, राशन कार्ड है, विधवा पेंशन है, ये सारे कार्य जो है पार्षद के अधिकार में आता है। ये सारे कार्य करा के जनता को सारे कार्य कराएंगे और दलालों का जो है दलाल मुक्त कार्य कराएंगे। इसमें कोई भी दलाल एक्टिव नहीं होगा हमारे कार्यकाल में। अगर आप लोगों ने हमें पार्षद चुना तो पारदर्शिता के साथ पूरी ईमानदारी से जनता को बिना भेदभाव के जनता के जितने भी कार्य हैं सारे कार्य कराएंगे। आपके वार्ड 70 में पेयजल व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था से जनता बहुत पीड़ित है, इसके लिए क्या योजना बनाएंगे? अभी हमने देखा कि हमारे संसिटी विस्तार में जो हाउस टैक्स आए तो नगर निगम से एक तो वो सही नहीं आए, साथ में पेयजल का जो टैक्स लग के आ गया जो हमारे कॉलोनी में कभी है ही नहीं, ना ही नगर निगम उसको कभी पानी दिया और उसका भी टैक्स लगा के भेज दिया। तो हम उसका भी प्रयास कर रहे हैं कि ये जो पानी का अननेसेसरी जो टैक्स लगा के दिया है इसको ख़त्म कराया जाए, जनता को इससे मुक्ति मिले। और जो टैक्स अननेसेसरी लगा के भेजा है, कभी किसी का 500 है तो किसी का 5000 है, तो इससे भी निजात मिले। सबका एक समान टैक्स हो, अगर बड़ा है तो बड़ा, छोटा है तो छोटा मकान का टैक्स हो। और जो ये जलकर का जो इन्होंने लगा के भेजा है ये भी ख़त्म हो, इसका मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट ख़राब हो जाती है हमारे संसिटी विस्तार में। 15-15 दिन नगर निगम से आदमी नहीं आता है संभलवाने के लिए, और उनके पास कंप्लेंट करो तो वो ये कहते हैं कि 15 दिन में आएंगे, 10 दिन में आएंगे। अगर मैं पार्षद बना तो इमीडिएटली ये सब चीज़ें संभलवाएंगे। और इसके साथ यही समस्या पीरवाड़ा में वासियों को भी है, पानी की निकासी है उनके यहाँ जो दिक्कत है, लाइटें नहीं संभलती हैं, रोड नहीं बनी हुई हैं, पानी नहीं है। अगर मैं पार्षद बना तो यही समस्या सारी पीरवाड़ा में भी मैं ख़त्म करूँगा। हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड 70 की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो नहीं, हम गुजारिश करना चाहेंगे अपने वार्ड नंबर 70 संसिटी और पीरवाड़ा के लोगों से। ये हमारे परिवार है दोनों जगह का, संसिटी भी हमारा पूरा परिवार है, पीरवाड़ा भी हम 20 साल से बैठ रहे हैं। यहाँ भी हमारे परिवार जैसे संबंध है, लोगों से अच्छे संबंध हैं सबसे। मैं तो दोनों जगह को अपना परिवार मानता हूँ और परिवार में संदेश नहीं दिया जाता है। हम हाथ जोड़ के बस सिर्फ लोगों से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि बस हमको वोट देके हमें जिताएं, ताकि हम आपकी समस्या का समाधान कर सकें बिना भेदभाव के।